हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज की वैकेंसी की बात की जाए तो ये एयरफोर्स स्कूल से टीचर्स की वैकेंसी देखने को मिल रही है। सैलरी की बात की जाए तो 33,000 आपको दिखेगी। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 21 टू 50 ईयर के जितने भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये लगी कि इसमें टेट और सी टेट मैंडेटरी नहीं है एंड कोई फ़ी नहीं है। तो पूरी डिटेल को कवर करते हैं और चलते हैं एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अभी हम एयरफोर्स स्कूल की वेबसाइट पर हैं। तो ये एयरफोर्स स्कूल है और तो ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका बेंगलुरु पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एड्रेस भी इनका मेंशन है, आकाश विहार कैंप ओपीपी ब्रांड फैक्ट्री। तो यहाँ पर बेंगलुरु, तो आपका जॉब लोकेशन बेंगलुरु है। अब पूरी डिटेल को यहाँ पर कवर करते हैं। जॉब लोकेशन की बात हमने कर ली। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको मिसलेनियस का सेक्शन दिखेगा। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, या वैकेंसी आपको स्क्रॉल होती हुई दिख रही है, आप उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मिसलेनियस पर क्लिक करेंगे आपको करियर दिखेगा, करियर पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैकेंसी दिखेगी, क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक हियर करेंगे तो आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी। ओपन होगा तो आपको पूरी यहाँ पर डिटेल दिखेगी। ए नोटिस सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ऑफ स्कूल एयरफोर्स स्कूल ASTE रन बाय द इंडियन एयरफोर्स एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी की सोशल स्टडी SST की पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पर वैकेंसी है। अगर जो इंटरेस्टेड है या एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी इनको 33,000 देखने को मिलेगी। लाइब्रेरियन की कॉन्ट्रैक्चुअल पर है। लीव वैकेंसी, दैट मीन्स कि अगर जो भी एयरफोर्स स्कूल में जो भी लीव पर जो टीचर गई होंगे परमानेंट है, वो कुछ महीने के लिए जो लीव पर जाते हैं, 4 महीने 6 महीने या 7 महीने, तो उसकी जगह पर कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी और टीचर को रखते हैं, तो उसको कहते हैं लीव वैकेंसी। अगर आप लीव वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कुछ महीने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 33,000 उनको भी दी जाएगी। प्राइमरी टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है। 28,500 देखने को मिल रही है। लैब अटेंडेंट की रेगुलर पोस्ट पर है, 40,000 दी जाएगी सैलरी। वहीं पर स्टेम लैब कोऑर्डिनेटर की भी यहाँ पर पार्ट टाइम पर वैकेंसी है, और हेल्पर की भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। रेगुलर पैनल पर है, 30,000 दी जाएगी। टीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर और बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, मास्टर और बैचलर दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए, और विथ 50% इन द सब्जेक्ट के साथ एंड 50% इन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट भी 50% और सब्जेक्ट में भी 50%, इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपको कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए सोशल साइंस का। मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, अ बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट। तो इसी के साथ यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है टीजीटी सोशल साइंस की। तो बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, लाइब्रेरियन की। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। प्राइमरी टीचर की बात करें, पीआरटी की टीचर की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट। अ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, तो बीएड यहाँ पर मांगा गया है, मेंशन है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो पीआरटी के लिए बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बीएड कैंडिडेट है वो पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड वाले टीजीटी एसएसटी और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है। लैब अटेंडेंट की 10+2 विथ साइंस, तो 12वीं साइंस के साथ पास होना चाहिए। कंप्यूटर लैब की बात करें तो 12th डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। STM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ लैब कोऑर्डिनेटर की बात की जाए तो BE, अगर बी ही नहीं है तो BTech
ईसी अगर ये भी नहीं है तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक, अगर ये भी नहीं है तो ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, अगर ये भी नहीं है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोर्स। तो टेक्नोलॉजी इंजीनियर से रिलेटेड अगर कोई कोर्सेज कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। हेल्पर मेल फीमेल के लिए शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इनके लिए, बस बोल रखा है थोड़ी बहुत हिंदी एंड इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश फॉर सीरियल नंबर 8A to F एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो A to F के लिए यहाँ पर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए सीरियल नंबर A to F के लिए। तो एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 21 to 50 ईयर्स होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अपना देख लेना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एज सीरियल नंबर 2 की बात करें B की, तो यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन है वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, पूरा PDF आप पढ़ सकते हैं एक बार स्कूल की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर जो मेन है प्रोसेस क्या रहता है, कैंडिडेट आर टू सबमिट, तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है जो भी आपका रिज्यूमे CV है अलॉन्ग विथ 1 कवरिंग लेटर। तो एक आपको लेटर लिखना हो, कवरिंग लेटर स्टार्टिंग द पोस्ट, जो स्टार्ट हो आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें सबसे पहले ऊपर वो हो, स्टार्टिंग उसी पोस्ट से हो। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ऊपर के साइड होना चाहिए विथ कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID मेंशन होना चाहिए। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जितनी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे 10th ऑनवर्ड, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर, और कंप्यूटर के लिए अप्लाई करें तो कंप्यूटर जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको साइड में नीचे की साइड आपको साइन अपना करके इनको भेजना है। तो रिज्यूमे, कवरिंग लेटर और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच करना अपने रिज्यूमे में। शुड बी सबमिटेड पोस्टेड टू, और कहाँ पोस्ट करना है और सबमिट कहाँ करना है, वहाँ एयरफोर्स स्कूल ACTE GV कैंप, यहाँ पर पूरा एड्रेस है बेंगलुरु 560017, लास्ट डेट टू रिसिप्ट। तो 17 जून से पहले, ये लास्ट डेट है, 17 जून से पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, कैंसिल कर देंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई अबाउट द डेट द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ईमेल ओनली। तो जो भी जो भी रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जो भी कॉल नहीं करेंगे, इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको रेगुलर बेसिस पर अपना ईमेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल के थ्रू ये आपको बताएंगे कि आप सेलेक्टेड हैं कि नहीं। उसी के ज़रिए यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई डाउट है इस पोस्ट में तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन देखे जाते हैं, अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आप जस्ट इतना प्रिपेयर कर लेना। अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन यहाँ पर ये रिटर्न टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने भी यहाँ पर टेस्ट दिया तो क्लियर भी हुआ था। तो इवन मेरे टाइम में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर का मुझसे लेसन प्लान भी इन्होंने कहा था बनाकर दिखाना है। तो यहाँ पर लेसन प्लान की भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। और इंटरव्यू में आपसे 1-2 बार और सब्जेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैंने TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करा था, तो राइटर का नाम, ऑथर का नाम आपसे पूछ लेंगे, उनके द्वारा कितनी किताबें लिखी गई, कौन सी इन्होंने स्टोरी लिखी थी, किसी पोएम बताओ, और आप जानते हो पोएम रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, तो एक्सेट्रा ये सब पूछा जाएगा इंटरव्यू के दौरान।
तो एक बार रिटन टेस्ट में आप लेसन प्लान, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अट्रैक्टिव क्लासरूम कैसे कर सकते हैं, किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, तो वो रिटन टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा एक्सेट्रा। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी, अगर परमानेंट पोस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों पोस्ट पर काफ़ी अच्छे रिटन टेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये थी, थोड़ा सा मैंने रिव्यू दिया टेस्ट का और इंटरव्यू का। तो ये थी पूरी डिटेल आज की, ये हमने कवर करी पूरी जो एयरफोर्स स्कूल से देखने को मिली। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।